Hello everyone, my name is Rashid. Today we are starting Dart lecture 6. In this lecture we will cover loops. Definition: loops are used to run a block of code repeating for a given number of a time. कि हम इसमें ये चीज़ करते हैं कि एक हम जिस तरह हमारा इफ़ का ब्लॉक होता है ना, इसी तरह लूप का भी ब्लॉक होता है और उसको हम रिपीट करवाते हैं कि कंडीशन की बेस पे। उसमें हम कंडीशन लगाते हैं कि ये कोड जो है इतनी दफ़ा रन हो, कोड ऑफ ब्लॉक कह सकते हैं या कोड कह सकते हैं, वो हमारा इतनी दफ़ा रन हो और अनटिल मैचेस द स्पेसिफिक कंडीशन, कि यही कि हम कंडीशन लगा देते हैं और वो कोड रन होता है। टाइप्स में देख लेते हैं कौन कौन से लूप्स होते हैं। फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर इन लूप। ये लूप हमारे डार्ट में यूज़ होते हैं, लेकिन जो फॉर इन लूप है ये सी प्लस प्लस में नहीं होता। ये थ्री लूप्स सी प्लस प्लस में होते हैं, ये फोर्थ लूप सी प्लस प्लस में नहीं होता। सबसे पहले हम फॉर लूप देख लेते हैं। इसका मैंने ब्लॉक लिखा है, ये देखें। फॉर कीवर्ड, जिस तरह हम इफ़ एल्स कंडीशंस पीछे पढ़ी हैं, इसी तरह इफ़ की हम इधर इफ़ कीवर्ड लगाते थे, इधर हम फॉर कीवर्ड लगा रहे हैं फॉर लूप के लिए। उसके बाद ये वेरिएबल है, नम वेरिएबल है, इधर आई भी लिख सकते हैं, जो मर्जी वेरिएबल नेम लिख सकते हैं। तो ये हमारा वेरिएबल नेम है। उसके बाद हमने कंडीशन लगाई है आगे इंक्रीमेंट, और इंक्रीमेंट भी हमने देखा है पिछली वीडियो में किस तरह हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये कर्ली ब्रेसिस है, इसमें ये लूप का कोड चलेगा हमारा, कि एक कंडीशन हम लगा देंगे, उसके बाद हम इंक्रीमेंट करेंगे। चलें इसको हम वीएस कोड में देख लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास मेन फंक्शन है जो स्टार्टिंग से हमारे साथ चल रहा है, इसी को लेते चलते हैं हम। इधर सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं वार, उसका नेम आई रखते हैं। इसमें कुछ वैल्यू भी हम इंसर्ट करवा देते हैं, ज़ीरो करवा देते हैं। उसके बाद एक और वेरिएबल बनाते हैं, हम कुछ भी बना सकते हैं, वेरिएबल नहीं बनाते, वैसे ही हम कंडीशन लगा लेते हैं। इधर से हम स्टार्ट करने लगे हैं हमारा फॉर लूप। इधर हम कमेंट लिखते हैं, दिस इज फॉर लूप सेक्शन। ये सारे कमेंट्स किस तरह करते हैं ये भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, अगर आप लोगों ने वो देखनी है तो दे सकते हैं। इसमें हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट होता है और डबल लाइन या मल्टी लाइन कमेंट भी होता है। चलें इधर हम फॉर कीवर्ड लिखते हैं हमारे फॉर लूप के लिए, और ये स्मॉल ब्रेसिस हमारी आएंगी। सबसे पहले हमने देखा था कि हमारे जो वेरिएबल है उसका नेम आएगा, जो आई हमने ऊपर बनाया है वो आ गया। इसके साथ भी हम इधर वेरिएबल बना सकते हैं, ये हमने बाहर बनाया ना, इसके अंदर भी बना सकते हैं और उसको वैल्यू दे सकते हैं, और ये अलहदा से भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारी कंडीशन आएगी दूसरे नंबर पे। इधर कंडीशन लगाते हैं हम, आई लेस देन अगर 10 है तो फिर इंक्रीमेंट हो आई प्लस प्लस, इससे हमारा इंक्रीमेंट होता है। नेक्स्ट हम करली ब्रेसेस लगाते हैं, ये ब्लॉक आ गया फॉर का। तो इधर हम प्रिंट करवा लेते हैं सिंपल, ये देखें, वैल्यू ऑफ आई, और जो वैल्यू हमारे पास आएगी आई की वो इधर भी प्रिंट हो। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं हम, ये किस तरह रन हो रहा है। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया है, आई उसका नेम रखा है, उसमें वैल्यू ज़ीरो रखी है। उसके बाद जो हमारा कंपाइलर आएगा इधर, ये देखेगा कि एक हमने लूप बनाया है और उसमें हमने फर्स्ट जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया आई वो दिया है। उसके बाद हमने कंडीशन लगाई है आई अगर लेस देन है 10 के, फिर ये प्रोग्राम, ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये हमारा ब्लॉक चलेगा, ये जो हमने नीचे प्रिंट करवा रहे हैं ना, ये हमारा ब्लॉक चल जाएगा। सबसे पहले और साथ इंक्रीमेंट हो रहा है, और सबसे पहले हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, ज़ीरो आएगी। उसके बाद इंक्रीमेंट होने के बाद इसमें हमारे पास वैल्यू वन हो जाएगी, और इधर भी कंडीशन है अभी ट्रू होगी, क्योंकि वन आ गया आई में। फर्स्ट टाइम ज़ीरो होगा, सेकंड टाइम वन हो गया, ये कंडीशन ट्रू है। तो फिर दोबारा ये इंक्रीमेंट होगा और इधर जो प्रिंट में हमारी वैल्यू आएगी ये वन आ जाएगी। इसी तरह फिर इंक्रीमेंट होके आई में टू हो जाएगा, और ये कंडीशन फिर ट्रू है। ये हमारा 10 टाइम चलेगा ये प्रोग्राम। इसको मैं रन करता हूँ और देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ये देखें, ज़ीरो से लेके नाइन, ये देखें ज़ीरो से लेके नाइन तक हमारे पास ये प्रिंट हुआ है। चीज़ें प्रिंट हो रही हैं, ये आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और नाइन तक हमारी आई हैं। ये इस तरह हुआ है कि जब नाइन नाइन पे आई है तो नाइन वाली वैल्यू हमारी प्रिंट हुई है, फिर उसके बाद टेन आया, वैल्यू आई है आई में, और जब टेन आई है तो ये कंडीशन जो है फॉल्स हो गई है। अगर हम इस कंडीशन में इज इक्वल टू का साइन भी लगा देते तो फिर ये 10 टाइम 11 टाइम चलना था, कि 10 वाली कंडीशन भी चलनी थी, और इधर हमारे पास 10 भी प्रिंट हो जाना था।
इसी तरह हम जो हमारे पास लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट आ रही होती हैं, अगर हम ई कॉमर्स स्टोर बना रहे हैं, अपनी एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो उसमें लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट आ रही हैं, तो उनको प्रिंट करवाने के लिए हम लिस्ट इधर कंडीशन लगा देते हैं कि अगर लिस्ट की लेंथ तक आप चलाएं, जितनी प्रोडक्ट है उतना लूप चलेगा हमारा। और फिर उसके बाद हम उसकी प्राइस, नेम, इस तरह जो भी हमारे पास चीज़ें आ रही होती हैं लिस्ट में प्रोडक्ट की, वो हम उधर प्रिंट करवा देते हैं। जो रियल टाइम सिनेरियो होता है वो इस तरह होता है। और इसमें ये है कि अगर हम वो प्रिंट करवाने बैठ जाएँ, इधर मैं थोड़ा-सा आप लोगों को समझाऊँ, अगर हमने ये आई की वैल्यू 10 टाइम प्रिंट करवानी है, तो इधर हम फिर 10 टाइम प्रिंट करेंगे इस तरह, ये देखें। 10 टाइम हमें प्रिंट करना पड़ना है। और ये लो में ये चीज़ नहीं होती, हम सिंपल कंडीशन दे देते हैं और जितनी दफ़ा मर्ज़ी हम वो ब्लॉक रन कर सकते हैं। इधर 100 करेंगे तो हमारा ये 100 टाइम रन होगा। ये देखें 99 तक हमारा ये कोड रन हुआ है। और इसको हम जितना मर्ज़ी हम इसको लूप को चला सकते हैं और हम वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं, इसीलिए हम लूप इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट व्हाइल लूप, व्हाइल लूप देखते हैं, इधर देखें व्हाइल कीवर्ड आया, कंडीशन आई और उसके बाद हमने प्रिंट करवाया। प्रिंट करवाने के बाद हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। लेकिन जो फॉर लूप था उसमें हम इधर ही सारी चीज़ें लगा लेते थे कि ये जो स्मॉल ब्रेसेस है ना, इसके अंदर ही हम वेरिएबल भी बना सकते हैं, कंडीशन भी लगा सकते हैं और इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं है, इसमें ये है कि हम इंक्रीमेंट करेंगे प्रिंट के बाद। चलें इसको भी हम प्रैक्टिकल देखते हैं, फिर हमें ज़्यादा चीज़ें अंडरस्टैंड हों। इसको हम रिमूव करते हैं, इधर हम व्हाइल कीवर्ड लगाते हैं। व्हाइल कीवर्ड लगाया एंड इधर हमारी कंडीशन आएगी आई लेस देन 10 है, और उसके बाद इसका ब्लॉक आया हमारा व्हाइल का। इधर हम प्रिंट करवा देते हैं आई की वैल्यू। सारी चीज़ें वैसे ही आ रही हैं, वैल्यू ऑफ आई। इधर हम आई की वैल्यू प्रिंट करवाते हैं और सिंपल इधर हम इंक्रीमेंट करते हैं आई प्लस प्लस, इससे हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसमें भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। ये देखें, सबसे पहले हमने ये वेरिएबल बनाया है, उसके बाद ये सिंपल हम कंडीशन लगा रहे हैं कि व्हाइल में ये हो कि आई लेस देन जब तक 10 है तो हमारा ये लूप चले। और ये प्रिंट होगा हमारा, आई में जो वैल्यू होगी 0 होगी, उसके बाद इंक्रीमेंट हो रहा है। फिर इधर आगे चेक करेगा, उसी तरह फॉर की तरह ही है, सिंपल हमारा लूप है। चलें इसको भी रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास वैल्यू क्या आएगी। ये देखें 0 से 9 तक ये भी रन हुआ है। ये आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गई है ये सारी चीज़ें कि फॉर एंड व्हाइल लूप क्या होता है। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप्स के लिंक दिए हुए हैं, आप वो ज्वाइन करके उधर क्वेश्चन डाल सकते हैं। और अगली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। अगर कोई सजेशन है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।